भारत कितना खूबसूरत देश है, विविधताओं से भरा हुआ। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग व्यंजन, कला, संगीत, नृत्य, मतलब हर क्षेत्र में समृद्ध, और यही खूबसूरती है भारत की। क्यों रिचा? बिल्कुल सही बात है। जब विविधता की बात हो और हर क्षेत्र की बात हो तो मुझे लगता है हम त्योहारों को कैसे भूल सकते हैं, राइट? अब त्योहार जो हैं वो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे हिसाब से जो त्योहार है ना, वो समाज को वो परस्पर जोड़ने का सबसे अच्छा कार्य करता है। और देखो ना, हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है। अभी हमने होली इतने धूमधाम से मनाई और अभी इसी महीने बैसाखी आने वाली है, और बोहाग बिहू को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बिहू का त्योहार, और बिहू के त्योहार के साथ साथ बिहू लोकगीत और बिहू नृत्य, इसका अपना अलग ही महत्व है। और अगर हम बात करें बिहू की, तो असम का लोक नृत्य है। इसे हम इसी नाम से जानते हैं और इसी तरह जानते हैं। लेकिन आज इसके बारे में और जानेंगे हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में उपस्थित खास मेहमानों से। जी बिल्कुल, हमारे खास मेहमान आज हमारे साथ उपस्थित है, जिसमें कि हमारे साथ है एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर एंड व्हाट नॉट, बिहू गुरु प्रसन्ना गोगोई जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रसन्ना जी। नमस्कार। हाँ, और ये हैं हिमांशु सोयकिया जी, जो प्रसन्न जी के सहयोगी है और ताल पर उनका साथ देंगे, और आप हैं प्रासुर्या बरगोहाइन जी, जो ढोल पर उनका साथ देंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। फेस्टिवल का टाइम है और आप लोगों को देख के वो फील भी आ रहा है ना? अभी तो बिहू का माहौल भी आ गया। हाँ वही ना। अच्छा, वैसे क्या मैं आपको डॉक्टर प्रसन्ना बुलाऊं या प्रसन्न दा बुलाऊं? जो भी तो प्रसन्न दा बुलाते हैं। प्रसन्न दा बोली, यही सही है। अच्छा प्रसन्न दा, आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लेके आए हैं और बिहू का फेस्टिवल आने वाला है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने कार्यक्रम की शुरुआत म्यूजिक से करनी चाहिए। म्यूजिक से जरूर, है ना? तो आप कुछ सुनाइए हमें जो बिहू से रिलेटेड। हाँ बिहू तो हम शुरुआत करते हैं बिहू की जो धुन है, हाँ जी, जो हाँ हमारे लोक वाद्य से हम शुरुआत करते हैं। तो बिहू के समय में कोयल की आवाज़ जब सुनते हैं, कू कू, जब तब तभी से हमारे शरीर में बिहू मदरा जाते। तो सभी को लगता है कि कोयल की कू कू, बसंत ऋतु आ गया है, तो हमको बिहू नाचना, ये नाचना है। साथ में ढोल और पेपा की आवाज़ अगर किसी ने सुनाई दिया तो वो रुकते नहीं है, वो डांस करते ही है। तो शुरुआत, हाँ ये जूड़िया पेपा है, ये भैंस के सिंग से बना रहे हैं। उसका मैं व्याख्या में विस्तार से करूँगा, थोड़ा सा धुन सुन लीजिए बिहू के। बिल्कुल रिचा, जो माहौल है बिहू के हिसाब से पूरा सेट हो चुका है। सर लेकिन प्रसन्ना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इतने सारे देशों में जाकर बिहू की इस कला को पहुँचाया है, वहाँ पर इसको प्रस्तुत किया है, तो प्रसन्ना जी वहाँ पर किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, बिहू हमारे लोक संगीत, लोक धुन जो होते हैं, ये हर प्रांत में, पृथ्वी के जितने भी देश है वहाँ पे, ये सभी के साथ रूट से जुड़े हुए हैं। तो लोक संगीत, लोक गीत में ऐसा, जैसे हम वाद्य बजाते हैं, जैसे ढोल हो गया, अवनद्य वाद्य, दिस इज द मेम्ब्रेनोफोन। जो हम पेपा बजा रहे हैं, ये सुशीर वाद्य, एरोफोन। जो हम अभी बजाएंगे तट्ट वाद्य, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, फिर घना वाद्य जैसा ताल हो गया, ये हर देशों में पाया जाता है। और हालांकि ये क्या है, स्ट्रक्चरल लुक थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन धुन तो वही बजता है। सही बात है। फिंगरिंग का नोटेशन वही बजता है। तो जब बिहू के जैसे रिडिम सुनते हैं, तो बिहू के रिडिम हमारे दिल के धड़कन के साथ मिला हुआ है। अभी जो बिहू के रिडिम में 1 2 टिक टिक
टिक टिक, ये जो हमारे दिल की धड़कन है, रिप डिप लुप डुप लुप डुप, तो ये जब रेजोनेटिंग हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे धुन के साथ जैसे है। हालांकि हम जो गीत गाते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको पता है कि ये कब गाते हैं, बसंत ऋतु में गाते हैं, तो ये माहौल उनको बहुत अच्छा लगता है। तभी जैसे हम कोई भी विदेश के गीत सुनते हैं तो अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन रिडिम और उनकी जो सुर है, तो विदेश में हमने जितने देशों में हमने परफॉर्मेंस किया है, हमारे साथ बिहू और पंजाब के जैसे भंगड़ा, वो रिडिम बहुत मिलते हैं और लोग झूम कर नाचते हैं। तो अच्छा लगता है कि इनकी रेस्पॉन्स बहुत है। लोग आके पूछते हैं कि ये ढोल कैसा बना है, ये तो हमारे ढोल जैसे, हालांकि हमारा साइज अलग है, उनकी साइज अलग है, छोटा बड़ा उसमें है। ये सुशील वाद्य अलग है, हम बांस से भी बनाते हैं, ये सिंग से। तो लोग पूछते हैं कि देखिए असम में इतने सारे वाद्य है, हम तो बोलते हैं हाँ, हर वाद्य का हमारा अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ये भैंस की सिंग से हमने क्यों बनाया, जैसे ये भैंस हमारे हल चलाने में काम होते हैं, उसी भैंस अगर एक दिन मर जाता है तो उनकी याद में उसी सिंग से हम ये बिहू में हम पेपा बजाते हैं। जैसे बांस आ गया, बांस से हम मोरचंग बजाते हैं, बांस से टोका बजाते हैं, बैम्बो क्लेपर्स जो बोलते हैं। तो बांस एक भगवान का दिया हुआ बहुत अच्छा ये हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक बांस हमारा साथ रहता है। बिल्कुल, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये प्रसन्न दा ने खुद बनाए है ना। हाँ, और जी, इसके जी। बारे में हम जानते हैं इनसे कि ये कैसे बिहू में यूजफुल है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, अभी देखिए बिहू में हम बीन बजाते हैं, ये बीन है। हाँ जी। ये पहला बीन थोड़ा सा अलग किस्म का था, उसको लोगों दर्शकों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन अच्छा, किया। मॉडिफिकेशन करने के बाद इसका स्ट्रिंग्स का साउंड थोड़ा सा अच्छा हुआ। तो ये मैं 2009 में साउथ कोरिया में जब डेल्फिक गेम्स, जो हमारे कल्चरल ओलंपिक्स बोलते हैं, उसमें बजा के डेल्फिक लॉरेल अवार्ड लिया भारत के लिए। फिर पेपा में हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो ये ओलंपिक गेम्स जैसा है वो साउथ कोरिया में। तो हम बिहू में ये बीन कैसे बताते हैं, बीन कैसे बताए, तो थोड़ा बजा के भी मैं हाँ जी, हाँ आपको जी, सुनाता बिल्कुल, हूँ और बिल्कुल। गा के भी सुनाता हूँ, ठीक है। मतलब है धीरे धीरे बिहू कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा, कोयल की आवाज कहाँ से आ रही है, पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से। तो कोयल की आवाज के साथ हमारे बिहू कहाँ से आ रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि बिहू किस तरफ से, तो बिहू चारों दिशा से आ रहे हैं। तो हम गाते हैं ओए पूबे ओए पश्चिमे उत्तरे दक्षिणे बिहू सारी धाले आहे, ओ लाहे लाहे ओ बिहू कुने धाले आहे, ओए पूबे ओए पश्चिमे उत्तरे दक्षिणे बिहू सारी धाले आहे। ऐसा करके हम लोग गीत गाते हैं। ये हम आगमन ऋतु के, बसंत ऋतु के आगमन में बिहू को हम कैसे उसको जैसे वेलकम करते हैं, तो ये एक पर्व है। अच्छा, वैसे मैंने, मुझे आज तक ऐसे कभी मौका नहीं मिला बिहू में, क्यों मतलब कोई आसपास सेलिब्रेट करता हो तो वहाँ जाके ऐसे देखने का। बट इस साल मुझे लगता है कि इस चीज़ का मुझे कोई पछतावा रह नहीं जाएगा है ना, वो सारा म्यूजिक वगैरह सब यही।
अच्छा प्रसन्नदा, 2003 में आपको बिहू गुरु की उपाधि दी गई। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल ये नहीं पूछूंगी कि आपको कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि वो अनुभव अपने आप में सब जान सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा देखिए, होगा। हमारे खानदान में मैं चौथा पीढ़ी का हूँ। हाँ जी। तो मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे बजाते हैं, मेरी माँ हाँ भी जी, अभी है, मेरे ग्रैंडफादर भी थे। तो मुझे मालूम है कि मैंने तो ग्रेट ग्रैंडफादर को देखा नहीं, बिहू हमारे रगों में है। तो जिसके रगों में बिहू होते हैं उनको हमेशा ये ध्यान रहता है कि हम बिहू को कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल। तो हम बिहू मनाते हैं, बिहू डांस करते हैं, बिहू ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। लेकिन हमने सोचा कि ये थोड़ा सा इसमें अगर हम रिसर्च काम करें तो अच्छा है, क्योंकि सरकार का एक सांस्कृतिक मंत्रालय है। हाँ जी। हमारे उसमें से स्कॉलरशिप दिया जाता है, फेलोशिप दिया जाता है, तो हम ये सुविधा क्यों न लें। तो ये सबसे बड़ी ये अच्छी बात है कि उसमें रिसर्च वर्क हम लोग कर रहे थे। तो 2003 क्या उससे पहले से हम लोग ने काम किया। तो सरकार की ये भी देख रहे थे कि कौन क्या काम कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, सांस्कृतिक मंत्रालय ने हमको बिहू गुरु के बहुत कम एज में दिया, 31 ईयर्स में हमको मिला। तो अच्छा लगे, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि हमने 2003 में पहला गुरु, हमारा गुरु शिष्य परंपरा का जो 2003 में शुरू हुआ था, तो आई वॉज द फर्स्ट गुरु बिहू डांस के ऊपर। सही बात है, बहुत अच्छा लगा। बड़ी उपाधि, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। लोग सोचते हैं कि बिहू करके क्या है, बिहू से क्या आता है, लेकिन जब सरकार की मान्यता मिले, सरकार ने रिकॉग्निशन दिया, तो ये अच्छा, हाँ बिहू को भी सरकार ने रिकॉग्निशन दिया, यही एक बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल प्रसन्नदा, इतनी बड़ी उपाधि, इतना बड़ा रिकॉग्नाइजेशन। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि आप डांस सिखाते हैं, जैसे कि आप वो बिहू का वो एक स्टेप होता है, वो कला होती है, तो वो आपसे जानना चाहेंगे एक बार, वो अगर कोई स्टेप आपके जो दिल के देखिए, करीब आप हो, वो जैसे कि हम करें। देख पा रहे हैं कि आप अभी यहाँ पे डांस कैसे सिखा रहे हैं ना, और मुझे तो बिहू डांस तो मुझे वैसे ही नहीं आता, उसमें भी बिहू के स्टेप्स। तो मैं चाहती हूँ कुछ आप हमें भी सिखाएं इस तरीके से, जो हम ऐसे कर सकें यहाँ बैठे बैठे। क्यों नहीं ऋचा जी, ये बहुत इजी काम है। Please। तो क्या है, हम बिहू डांस करते हैं, हाँ। लेकिन एक सिस्टम के हिसाब से अच्छा। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सीखे। हाँ। तो बिहू में हमारे 8 प्रकार के जो भंगिमा बोलते हैं, जैसे हैंड जेस्चर्स बोलते हैं उसको, 8 है। अब ऐसा है कि हम हाथ खोल के भी डांस करते हैं, ऊपर भी ये करते हैं, लेकिन इसको सिस्टमेटिक कैसे करें। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी हमने तैयार किया, जो 2013 में हम लोग, भारत सरकार ने उसके लिए हमको सीनियर फेलोशिप मिला। हालांकि 2005-7 में मुझे जूनियर फेलोशिप भी मिला था गुरु के बाद। तो सीनियर फेलोशिप में मैंने कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी मैंने शुरुआत किया, जिससे जो इंटरेस्टेड लोग हैं ताकि वो बिहू सीख सकते 1-2 दिन में। आपने जो अभी वीडियो देखा है, ये चेन्नई में 1 दिन में कला क्षेत्र जो है, भारतनाट्यम की बड़ा इंस्टीट्यूट है चेन्नई कला क्षेत्र में, ये लोग 1 दिन में बिहू सीखे। पूरे ग्रुप को? हाँ, ये पूरे ग्रुप 1 दिन में। हालांकि हमको बिहू सीखने में काफी महीने लग जाते हैं, लेकिन किस तरह इसने एक कंसेप्ट तैयार किया मैंने। जैसे बिहू का डांस, ये मुझे ये एक हो गया। फिर हमने जो शुरुआत कर, इसके बाद क्या होगा, लोग इधर ये हमारे जो माथे पे हाथ देते, ऐसे ये हाथ ऐसा पकड़ते। तो हमने शुरुआत किया एक मेथड, जो मेथड ABCDEF, जो पहला हमारा जैसा ये हो गया, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8। तो अब ये देखिए, 1 से ये, फिर हाथ इधर आया, ये रुक गया, फिर इधर आया, ये रुक गया, फिर इधर आया। हाँ। बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। 1, 2, 3, नहीं वो अच्छा, ये वाला 3, फिर ये आया 4, फिर 5, फिर 6, ये ऐसा करता है 6, देन 7 या 8। ये बिहू 8 मुद्रा से होता है, ये हम भंगिमा बोलते हैं। इसके बीच में उसके बाद थोड़ा सा साफ है, जो हम बीच में भी देते हैं, जैसे ये हो गया 1, ये हो 2, या दोनों हो गया, या ऐसा ये भी होता है। तो ये टोटल 8 जो पैटर्न से ये 16 डिफरेंट स्टाइल्स में डांस किया जाता है। तो ये 16 डिफरेंट में ये ग्रामर है। तो ये अगर कोई सीखे तो इनको बिहू डांस में कहीं भी आप इसको एलिमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हम लोग एक रिडिम में आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तब ये बैठ के नहीं करते हैं, हाँ, थोड़ा ये सा बस- खड़ा होके हम लोग इधर, लेकिन मैं अभी बैठ के दिखाता हूँ क्योंकि वो अभी खड़ा होना, हाँ ये, हाँ नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे हम अभी देख अभी हाँ, ठीक है। हाँ, तो इधर में अगर बिहू डांस करना है तो ये अगर ऑडियंस इस साइड है जी। तो हम हाथ इधर रखें, अच्छा। अगर ऑडियंस उस साइड तो हम इधर है। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरा बेसिक्स है। अब Very ये nice. बेसिक्स 16 डिफरेंट स्टाइल्स में है। Okay. जैसे घूम के कैसे करेंगे, बैठ के कैसे करेंगे, आगे पीछे। हाँ, देखने में तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है, पर जिस तरीके से आपने बताया एटलीस्ट ये 8 स्टेप तो मैं याद कर बात देखिए, बिहू देखने में बहुत इजी भी है, सीखने में भी बहुत टफ है। इसलिए आज तक बॉलीवुड में आपने कभी भी बिहू डांस नहीं देखा होगा, हाँ है मतलब कि मुझे नहीं? ध्यान हर तो डांस नहीं आपने देखा होगा बॉलीवुड में, लेकिन बिहू इज द मोस्ट इजिएस्ट एंड देखने में और लेकिन करने में मोस्ट टफ है। ये कंसेप्ट अगर आपको मालूम हो गया तो इट बिकेम वेरी इजी। जब तक आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी आपको मालूम नहीं तो मुश्किल है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि आप म्यूजिक डायरेक्टर है ना, और ये डीडी मॉर्निंग शो का थर्सडे एडिशन है जो कि मनोरंजन को डेडिकेटेड होता है। हाँ। तो मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में आए इस पर्टिकुलर डे को लेके, कुछ ऐसा आप म्यूजिक क्रिएट करके दिखाएं हमारे लिए। हाँ, म्यूजिक देखिए, ये जो मैंने म्यूजिक किया है तो मैंने म्यूजिक को उसको बिहू का जितने भी है हाँ जी। हमने उसको एक क्लासिफाइड मेथड पे कर दिया। जैसे ग्रामर बोलते हैं, हाँ जी, जैसे त्रिताल, हाँ हाँ, 16 मात्रा, 16 मार्च, 16 मात्रा, 3 ताली 1 खाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा। तो ये हमने म्यूजिक को जैसा ढोल में हो या पेपा में हो, या पेपा में अभी जो बजाएंगे जैसे टी 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 लेटे ढीले डी डीट लो टी 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 लेटे टिटले टी टीट लो टी 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 लेटे ढीले डी डीट लो टी 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 लेटे टिटले टी टीट लो टी 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 लेटे ढीले डी डीट लो टी 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 लेटे टिटले टी टीट लो ले टी टीट लो टी टी लो टी ब्लम 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 टीट। ये देखिए सब ग्रामर में कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ आके देश के लोगों को भी मालूम चले कि हमारे जो लोकगीत है, लोक संगीत है, उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा लोगों के लिए अचीवमेंट है कि हम म्यूजिक को हम कोडिफाइड कर सकते हैं, उसको हम रिटर्न डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट बोल सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि हम जितने भी संगीत हो, जैसे बीथोवेन के म्यूजिक हो, मोजार्ट के म्यूजिक, वो आप देखिए कागज पढ़ पढ़ के लोग बजाते हैं कैसे, दैट इज कोडिफाइड। हमको सुन के सीखना नहीं पड़ता, हमको आजकल पूरा रिटर्न डाउन स्टाफ नोटेशन में, वेस्टर्न क्लासिकल में, इंडियन क्लासिकल में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम जितने लोक संगीत, लोक धुन जितने भी है, हर प्रांत के, खाली में बिहू के नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग इनको अगर हम रिटर्न डाउन स्क्रिप्ट में कर सकते तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए ये एक पूर्ण रह जाएगा। अच्छा प्रसन्नता, एक और कोई यदि आप हमें बिहू के इसलिए गाना सुना हाँ, बिहू में देखिए, हाँ। मैं अभी बताता हूँ, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बताया, हाँ। अभी देखिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट जी। क्या है, ये टोका बोलते हैं, ये टोका। बांस ही है। जैसे हाथ की जो तालियां देते हैं ना हम लोग, जैसे हाथ की ताली, जैसे आप, हमारा रिडिम ऐसा है, देखिए तो 1 2 3 4 लुप दुप, 1 2 3 4, 1 2 में आपका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है। आप लोग करके 1 2 3 4, यही है। तो यही है ताली है ना। अच्छा ओके। तो ये एक है इंस्ट्रूमेंट जो टोका बोलते हैं। तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है हमारा बांस के, ये मोरचंग, जो हम लोग गोगाना बोलते हैं, वही रिडिम। अच्छा, 1 2 आप एक, दो। ताली बजाए देखिए, हाँ, तो रिडिम में एक तो इसके साथ गाने भी होता है।
तो जैसा टिट्टियों टिट्टियों रिट ये आ गोली बाहोरे लाहोरी गोगोना ओ लाहोरी गोगोना ओ गोगोना की है रे गोगोना की है रे बाऊ दू फाले दू सोती মাজতে এসতিও মাজতে এসতিও উখা হরে টিপতে উখা হরে টিপতে বাও घंटाक फिर ये गगना बजता है, ये मोरचंग। तो ये हमारे भगवान के दिए हुए बांस से बना है जी। ये मैंने तो थोड़ी देर पहले बताया कि बांस हमारे जीवन से मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं। जैसे जन्म में पहले क्या जमाने में क्या करते थे, ये जो बच्चे और माँ की बीच में जो नाड़ी है वो बांस की जो धार से उससे काटते थे। तो बांस से घर बनाते हैं, बांस से हम जो हमारा आर्टिफैक्ट्स है वो बनाते हैं, बांस की जो छड़ी लकड़ी से वो लोगों को पढ़ाते भी है कि नहीं। बांस हमारे वो कहीं जाने के लिए थोड़ा सहारा देते हैं। लेकिन जब हम बांस जैसे बैम्बू सूट्स खाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, बैम्बू सूट्स जो होते हैं ना बांस के, बांस से कोई भी कुछ ये बना लेते हैं। जब हम मरते हैं तो उसी बांस के ऊपर से हम शमशान घाट देते हैं। तो ये भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है जो मनुष्य को पूजा करना चाहिए। बांस को तो पूजा करना चाहिए। तो उसी बांस को हम जिंदा रखा है इस जैसे मोरचंग। ये तो आवाज दे रही है ना, कितनी आवाज। तो ये एक है जैसे अभी भैंस की सिंग है। कोई एक और यदि आप हमें गाना सुना सके। मैंने इसके बांस के साथ हमने और एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बोलता है हुटुली। ये हुटुली जो है ये मिट्टी से बना है। अच्छा, ये इनकी सुर सुनिए, इनकी आवाज सुनिए। आवाज अच्छी है। ये मिट्टी से बना है। ये अगर गिर गया तो भी मिट्टी बन जाएगा। तो हमारे शरीर भी ऐसा ही है। जब तक है हमारी मुंह से मीठी आवाज निकलना चाहिए। जिस दिन हम गुजर गए वो फिर हम मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यही है एक इंसानियत के क्या है, हमको प्रकृति से सीखना चाहिए। सही बात ये हर इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रकृति का है। हाँ बिल्कुल प्रसन्ना जी, बहुत सुंदर ऋचा, कितना अच्छा मतलब बिहू का ये पूरा माहौल बना और प्रसन्ना दा के साथ इतना कुछ देखने का मौका मिला, इतना कुछ सीखने का मौका मिला। आगामी ये बोहाग बिहू की जो आने वाला पर्व है हमारा, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे डीडी मॉर्निंग शो पे आए। और हमारे जैसा कि हमने शुरुआत ही इससे की थी कि आपके शो आज हम आपकी मॉर्निंग की एक परफेक्ट शुरुआत करेंगे, वो आपने की। थैंक यू सो मच फॉर दिस परफेक्ट शुरुआत। थैंक यू। बिल्कुल।